मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका टर्निंग पॉइंट एकेडमी में। आज का सब्जेक्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के वैसे क्वेश्चन जो आईपीएस, पीएससी, पीसीएस के एग्ज़ाम में आए हैं उन क्वेश्चनों को आज देखेंगे। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन सब आते हैं और जो नहीं कर पाते, बहुत समय लग जाता है, वैसे क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 70 से 100 के बीच कितनी यमज संख्या है। यमज का मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य जुड़वा। अभाज्य जुड़वा बोलने से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूँ। अभाज्य संख्या तो समझ में आता है, उन संख्याओं को पहले ढूंढते हैं। 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, पहले वो निकालता हूँ। ये क्वेश्चन पीएससी, पीसीएस एग्जाम में 15-16 में आया हुआ है। तो 73 पहला अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे। दूसरा 79, पहला 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सब अभाज्य संख्या है जो 70 और 100 के बीच में आती है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वैसा 2 डिजिट का नंबर जिसमें दोनों ही डिजिट प्राइम नंबर है। बोलने का मतलब है कि जैसे कि ये देखिए, ये 7 तो प्राइम नंबर है, मगर 9 जो है कटता है, किसी के पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में कटता है, इसीलिए ये ट्वाइन प्राइम नंबर नहीं है। इन दोनों में 9 भी कटता है और 8 भी कटता है। ये हालांकि पूरा डिजिट जो है सिर्फ अपने आप से कटता है, मगर ये दोनों अलग अलग डिजिट किसी न किसी पहाड़ा में कटता है, इसीलिए ये भी ट्वाइन प्राइम नंबर नहीं है। इसमें भी 8 कटता है, इसीलिए ये भी नहीं है। इसमें भी 9 कटता है, ये भी ट्वाइन प्राइम नंबर नहीं है। इसमें देखिए 3 किसी से नहीं कटता और 7 किसी से नहीं कटता, मतलब ये ट्वाइन प्राइम नंबर है। 7 किसी से नहीं कटता और 1 भी किसी से नहीं कटता, मतलब ये भी ट्वाइन प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि 70 से 100 के बीच में सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो ट्वाइन प्राइम नंबर है। हालांकि सिर्फ प्राइम नंबर पूछा जाता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। संख्या 100 से 999 तक में अंक 9 कितनी बार आएगा। 9 कितनी बार आएगा, आगे हो या पीछे हो या बीच में हो, मगर 9 होना चाहिए। 9 डिजिट जो है कितने बार आएगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहला बात कि पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि जैसे 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 0 जो है 11 बार आता है। उसी तरह 1 से 100 तक में 1 जो है 21 बार आता है। 1 से 100 तक में 2 20 बार आता है। उसी तरह अब सब डिजिट 20-20 बार आता है। मतलब 1 से 100 तक में 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, इसी तरह से चलते रहेगा। उसी तरह से हम लोग एक बात और समझें कि 1 से 100 तक में 9 जो है कितने बार आएगा, 20 बार आएगा। 1 से 100 तक में 9 20 बार आता है। इसका मतलब क्या है कि 101 से 200 तक में 9 कितने बार आएगा, तो 20 बार आएगा। 101 से 200 तक में भी 9 20 बार आएगा। फिर 200 से या 201 से 300 तक में 9 कितने बार आएगा, 20 बार आएगा। फिर 400 आएगा, उसी तरह 9 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। फिर 500 9 20 बार, 600 9 20 बार, 700 9 20 बार, 800 9 20 बार। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, 800 अभी नहीं, 900 9 20 बार। और यहाँ पर जब 901 से 999 तक को लिखेंगे तो वहाँ पे जब 9 को काउंट करेंगे तो वहाँ पे 9 जो है 120 बार आएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन है। अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको नहीं पता रहा तो 100% बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बना सकते हैं। अब हम लोग जान गए कि 101 से 999 तक में
9 कितनी बार आएगा, तो इसको जोड़ देने के बाद आएगा 280 बार, मतलब आपका आंसर 280 हो जाएगा। ये क्वेश्चन IAS का एग्ज़ाम, PCS का एग्ज़ाम में आया हुआ है 2016-17 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब बातों को भी थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं निकाल पाएंगे और समय लग जाएगा निकालने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन PCS PSC के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन तो रेलवे के एग्ज़ाम में भी आती है कि 1 से 100 तक के बीच ऐसे कितने पूर्णांकें हैं जो 3 या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, इसका मतलब कि 3 से भी कटना चाहिए वो संख्या और 5 से भी कटना चाहिए वो संख्या। अगर यहाँ पे और दिया हुआ रहता तो हम लोग इसका LCM से भागा दे देते 100 को और आंसर आ जाता। मगर या का मतलब है कि 3 से कटने वाली संख्याएं और 5 से कटने वाली संख्याएं, टोटल कितनी संख्या है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 100 को 3 से भागा दे देंगे। भागा देने के बाद रिमाइंडर का कोई काम नहीं है, रिमाइंडर को छोड़ देना है, तो 33 आएगा। फिर 100 को 5 से भागा देंगे तो 20 आएगा। अब इन दोनों का LCM, 3 और 5 का LCM 15, ये 15 से 100 को भागा दे देंगे फिर से, तो 6 आएगा। तो ये जो 6 आया है, इन दोनों का योग से इन 6 को घटा देंगे, तो 33 + 20 - 6, 55, 6 47 इसका आंसर होगा। ये 6 को क्यों घटाया जाता है मैं बताता हूँ कि जैसे 3 का पहाड़ा में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसा संख्याएं हैं, और 5 का पहाड़ा में 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा संख्या आएगा। तो कुछ संख्याएं, बोलने का मतलब है जैसे कि 15 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो वैसी संख्याएं कितनी हैं, वैसी 6 संख्याएं जो दोनों में आएगी, और हमको सिर्फ एक बार काउंट करना है, इसलिए ये 6 को घटा दिया जाता है। तो घटाने के बाद 47 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आती है, अब तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IPS के एग्ज़ाम में आया है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 से लेके 999 तक में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो ना ही 5 से भागा जाएगी और ना ही 7 से भागा जाएगी। मतलब 5 से भी नहीं कटना चाहिए और 7 से भी नहीं कटना चाहिए, ऐसी संख्याएं कितनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो ध्यान से समझिए कि कैसे बनाना है। तो 0 से लेके 999 तक दिया गया है, तो सबसे पहले 999 तक में 5 से कितनी संख्याएँ कटेगी, तो भागा देने के बाद 1000 कटेगा 200 बार में, तो 199 बार में 5 से कटने वाली संख्याएं 199 होगी। उसी तरह 999 तक में 7 से भागा देने के बाद रिमाइंडर को काउंट नहीं करना, रिमाइंडर को छोड़ देना, जितना दूर तक भागा जाएगा शेषफल ये है। 7 से भागा देंगे 1, 4, 2 इतनी बार, 199 बार। 5 से भागा देने के बाद 199 संख्याएँ कटेगी और 7 से भागा देने पे 142 संख्याएँ कटेगी। फिर मैंने कहा इन दोनों का LCM से 999 को भाग दे देते हैं, तो 35 से भागा देने के बाद 28 बार 28 संख्याएँ कटेगी। फिर बोला कटने वाली संख्याएँ कितनी है टोटल, तो 199 + 142 को जोड़कर उसमें से 28 को माइनस कर देंगे, तो 313 संख्या कटेगी। 313 संख्या ऐसी है जो कटेगी, लेकिन क्वेश्चन में मांगा क्या है कि नहीं कटेगी। नहीं कटेगी निकालने के लिए टोटल संख्या में से 313 को घटा देंगे, तो 686 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन चेंज होगा, 686 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसी संख्याएं मांगी है, ऑप्शन में कुछ गलती था, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रोमन अंक CDLM को सही क्रम में सजाए, घटते क्रम में, मतलब बड़ा उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा।
तो आपको उसके बारे में पहले जानना होगा कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए इसमें आया हुआ क्वेश्चन है सी, किसी भी ऑप्शन को लेकर आप बना सकते हैं मगर अब उसके बारे में आपको जानना होगा। सी का मतलब होता है 100, डी मतलब 500, एल मतलब 50 और एम मतलब 1000। तो घटते क्रम में मतलब बड़ा वाला सबसे पहले रहेगा, मतलब एम सबसे पहले रहेगा, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद डी रहेगा 500, डी इसमें है, मतलब 500, 1000, 500, 100 और इसका मतलब 50, मतलब डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए इसका एग्जाम में आया हुआ है हाल फिलहाल का क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है। इसका मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से इन सब डिजिट से कटने वाली पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या जो इन सब से कटेगा। तो इसका मतलब मुझे एलसीएम लेना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एलसीएम लेना ही होगा आपको। और इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2520, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पात्र में जल की मात्रा प्रत्येक 5 मिनट में दुगनी हो जाती है, तो आधा का आधा भरने में कितना समय लगेगा। आधा का आधा भरने में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो पात्र है उसमें हर 5 मिनट में पानी की मात्रा दुगनी हो जाती है। एक ड्राइंग से समझते हैं, मान लेते हैं ये पात्र है, हर 5 मिनट में दुगनी हो जाती है। एक लाइन मिसिंग है, इसे भरने में 30 मिनट लगा है, 30 मिनट लगता है। एक पानी का ड्रम है, हर 5 मिनट में पानी की मात्रा दुगनी हो जाती है और इस ड्रम को भरने में अगर 30 मिनट लगा है तो आधा का आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात कि पूरा भरने में 30 मिनट लगता है, ये दे ही दिया गया है। ठीक है, आप बताइए 5 मिनट में अगर दुगना हो जाता है तो आधा भरने में 25 मिनट लगा होगा, क्योंकि आधा पानी भरा हुआ था और 5 मिनट में दुगना हो गया तो पूरा भर गया। तो 30 मिनट में हम लोग देखें कि पूरा भराता है तो जस्ट 5 मिनट पहले उसका आधा भरा हुआ होगा, मतलब पहला का आंसर यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। आधा भरने में 25 मिनट लगा, लेकिन आधा का आधा मांगा गया तो फिर आधा का आधा मतलब पानी यहाँ पे रहा होगा 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले कितना मिनट, तो 20 मिनट, कि 20 मिनट में जितना रहा होगा अगला मिनट में वो डबल हुआ होगा, फिर उसका डबल होकर पूरा भर गया होगा। तो आधा का आधा भरने में उसको कितना समय लगेगा, 20 मिनट समय लगेगा। बस इतना सा बात था। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि एक पात्र में प्रत्येक 5 मिनट में पानी की मात्रा दुगनी हो जाती है। इसका मतलब कि 25 मिनट में जितना भी पानी भराया होगा उसके 5 मिनट में पानी डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो भर जाएगा। 25 मिनट में आधा था और आधा का आधा बोला गया है, तो आधा का आधा करने में उसको और 5 मिनट कम लगा होगा, मतलब 20 मिनट लगा होगा। बस इतना सा बात है। ऐसा वैसे ही क्वेश्चन एक और समझ लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है। एक पात्र में फूलों की संख्या प्रत्येक मिनट में दुगनी हो जाती है। बोलने का मतलब है कि एक पात्र या टोकरी में फूलों की संख्या प्रत्येक मिनट दुगनी हो जा रही है। आधा भरने में कितना समय लगेगा, जबकि पूरा टोकरी भरने में 1 घंटा समय लगता है। बता ही दिया गया है कि पूरा टोकरी मान लेते हैं, पूरा टोकरी भरने में अगर 1 घंटा लगता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और ई क्वेश्चन दिया हुआ है कंडीशन कि प्रत्येक मिनट दुगनी हो जाती है। इसका मतलब प्रत्येक मिनट वो आधा भरा हुआ होगा तो आधा का डबल पूरा हो जाएगा, तो आधा भरने में 1 मिनट कम लगा होगा, मतलब 59 मिनट लगा होगा। अगर पूछता आधा का आधा भरने में तो आधा का आधा मतलब यहाँ से यहाँ आता और 58 लग जाता, लेकिन हमसे पूछा गया आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर 59 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है देखिए, आप समझिए कि पहले मान लेते इतना भरा हुआ था,
पर मिनट डबल हो जाएगा, इसका डबल हुआ, इतना हो गया। अगला मिनट फिर डबल होगा तो ये पूरा का डबल होगा, इतना हो गया। तो हर मिनट डबल होते जा रहा है, इसलिए ये कंडीशन लागू होता है। अगर बोले 60 मिनट में भर जाता है, 40 मिनट में भर जाता है और आधा भरने में 1 मिनट का अंतर है तो 49, 40 मिनट बोला जाए। अगर 1 घंटा बोला है तो जस्ट उसके 1 मिनट पहले ही वो आधा भरा हुआ, क्योंकि 1 मिनट में डबल हो जाएगा और पूरा भर जाएगा, इसलिए 59 सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। पीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक जंगल में कुछ बत्तखें और कुछ खरगोशे हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 28 है और पैर 72 है तो जंगल में बत्तख और खरगोश की कुल संख्या कितनी है? कितने बत्तख है और कितने खरगोश है? बहुत सारे तरीके हैं इसे बनाने के। विलोपन भी थी, पहला तरीका है, बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका से बताता हूँ कि अब कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं। बत्तख हमको निकालना है। अगर बत्तख निकालना है तो सिर कितना है? 28 सिर है। अगर बत्तख निकालना है तो इसके ऑपोजिट कौन है? खरगोश। खरगोश का कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। गुना कर देते हैं, 8 चौक 32 का 2, हाथ में 3, 112 लिख होना चाहिए। मैंने मान लिया कि 28 सिर है और ये सब सिर खरगोश के हैं। खरगोश के 4 पैर होते हैं, गुना करने पर टोटल 112 पैर होंगे। किताब में कितना पैर दिया हुआ है? 72 पैर दिया हुआ है। इस 72 पैर को घटा देंगे तो 0, 4, 40 पैर एक्स्ट्रा आ गया। ये 40 पैर को 2 से भागा दे देने पर जो आएगा वो हम लोगों का बत्तख है। बत्तख। अब आप जान गए हैं कि 20 बत्तख है और टोटल 28 सिर है तो 8 खरगोश होंगे। तो 20 और 8 इसका आंसर हो जाएगा कि 20 बत्तख है और 8 खरगोश है। ऐसे हर नियम से बना सकते हैं आप, हर क्वेश्चन को इस टाइप के इस नियम से बना सकते हैं आप। अपना मन से कुछ भी मान लीजिए। जैसे कि अगर मैं मान लेता, अगर हमको खरगोश निकालना, सिर्फ खरगोश निकालने देता तो खरगोश का ऑपोजिट कितना है? बत्तख है। बत्तख का 2 पैर होता है तो 28 × 2 करते हैं, 56 आता है। किताब में कितना पैर है? 72। 72 को घटा देते हैं यहाँ पर, 6, 1, 16 आता और इसको 2 से भागा देते हैं तो 8 हम लोगों का बत्तख आ जाता। मतलब हर कंडीशन में 2 से ही भागा देना है। यहाँ पर कोई अलग 4 से या 3 से या 2 से, हमेशा घटाने के बाद 2 से भागा देने पर ही आंसर आ जाएगा आप लोग। बस इस टाइप के और क्वेश्चन को मैं अगले क्लास में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना, ध्यान से देखिए। धन्यवाद।